नमस्ते। मैं दिनेश आर्य आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाटका किशनगढ़वास में योग प्रशिक्षक के रूप में सेवारत। साथियों, आज हम एक विशेष गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे। सियाटिका एक ऐसी समस्या जिससे हमारे शरीर को विशेष रूप से हानि होती है। हमारे शरीर को विशेष दर्द, असहनीय दर्द सहना पड़ता है। सियाटिका जैसी गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए आज हम कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास करेंगे। इन योगासनों के माध्यम से इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और बहुत ही कम समय में इस समस्या से को हम सही कर सकते हैं। तो कुछ योगासन हैं जिनको हम करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सियाटिका जैसी समस्या से हम निजात पाएंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे बैठने वाले अभ्यास। कैसे करेंगे? हम अपने दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों पैरों को सामने खोल लेते हैं, जिनमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, बहुत ही सहज है, सरल है, आसानी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पैरों को सामने की ओर खींचेंगे। श्वास के साथ दोनों पैरों को, पंजों को सामने खींच लेते हैं। वापस अब अंदर की ओर दबाएंगे, पूरा सामने, आगे और पीछे हमें श्वास के साथ खींचना है। पहला ये अभ्यास हो गया। इसके बाद हम अपने पैरों को गोल गोल, ऐसे पंजों को गोल गोल घुमाना है, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास सियाटिका के में विशेष लाभकारी है। हमारे L4 L5 से जो नरम निकलती है, सियाटिका नरम निकलती है, किसी भी एक पैर में बहुत तेज़ी से दर्द होने लग जाता है और ये दर्द धीरे धीरे असहनीय हो जाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, बैठते हैं या कुछ किसी एबनॉर्मल स्थिति में हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर में असहनीय दर्द होने लग जाता है और उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को हम खोल लेते हैं और दोनों पैरों के पंजों को नजदीक लाएंगे, फिर दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास की गति को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसे आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में हम 5-10 बार से ले शुरुआत करते हुए इसको 25-30 बार जितना आप कर पाएँ सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। अब हम अपने दाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को बाएं पैर पे रखते हुए ऐसे, एक हाथ हमारा पंजे पे, एक हाथ हमारा घुटने पे रहेगा और हम धीरे से प्रयास करेंगे घुटने को सीने पे लगाने का और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे इसको जमीन में टिकाने का। अभ्यास ऐसे दाएं पैर से किया, इसी स्थिति को सेम हम बाएं पैर से दोहराते हैं। नीचे की ओर झुकाएंगे, फिर ऊपर की ओर उठाएंगे। बहुत सहजता के साथ धीरे धीरे हमें अभ्यास को दोहराना है। वापस, हाँ। इसके बाद जो अभ्यास है उसका नाम है वक्रासन। यह अभ्यास सियाटिका में विशेष लाभकारी है। हम अपने दाएं पैर को, बाएं पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और जो पैर हमारा सीधा है, जैसे हमने दायां पैर सीधा रखा है तो हम दाएं पैर, जो पैर हमने सीधा रखा है, दाएं पैर सीधा रखा है तो हम दाएं हाथ को उठाते हैं। दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं घुटने के विपरीत दिशा से ले जाते हुए दाएं पैर को ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे और कमर गर्दन को घुमाते हुए पीछे देखने का प्रयास करेंगे। वापस ऐसे एक बार फिर से समझेंगे। देखो, एक बार फिर से समझेंगे। इस बार हमने अपने दाएं पैर को मोड़ा और हमने अपने बाएं हाथ को उठाया। समझेंगे, दाएं पैर को मोड़ा, बाएं हाथ को उठाया और इस हाथ को घुटने के दूसरी तरफ से ले जाते हुए जो पैर सीधा है उसको पकड़ने का, स्पर्श करने का हमें प्रयास करना है और कमर गर्दन को घुमाते हुए हमें पीछे देखने का प्रयास करना है। तो ये स्थिति बनेगी वक्रासन। सियाटिका के लिए, कमर दर्द से संबंधी समस्या में, स्लिप डिस्क में विशेष लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद हम करेंगे उष्टासन। ऐसे दोनों पैरों पे वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद हम घुटनों पे खड़े हो जाते हैं और अपने पंजों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं हाथ को दाएं पैर पे रखते हैं। अंगूठा हमारा बाहर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ। फिर बाएं हाथ को उठाया और बाएं पैर पे रखा। हाँ, सीने को सामने उभार के रखेंगे और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे। उष्टासन, यह आसन भी बड़ा लाभकारी है। सियाटिका में, कमर दर्द में, मोटापे से संबंधी समस्या में भी ये विशेष लाभकारी है। इस अभ्यास को भी हम 5 से 7 बार
दोहरा सकते हैं वापस। तो ये तो हुए कुछ बैठ कर किए जाने वाले आसन। अब इसमें कुछ लेट कर किए जाने वाले आसन। सियाटिका में लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम जो अभ्यास करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन का अभ्यास, इसमें हम दोनों हाथ पार्श्व भाग में खोल लेंगे और दोनों पैरों के घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। अब हम अपने दोनों पैरों को किसी भी एक दिशा में झुका लेते हैं। हमने अपने दोनों पैरों को दाईं ओर झुकाया और कमर और गर्दन को हमने बाईं ओर झुकाया। पूरा कमर को घुमाते हुए, गर्दन को घुमाते हुए पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे। एक आसन की स्थिति में कम से कम हमें 5 से 7 मिनट ठहरना है। 5 से 7 सेकंड के लिए ठहरना है, सेकंड के लिए। फिर दूसरी तरफ 5 से 7 सेकंड के लिए एक अभ्यास में ठहरना है। अब हमें दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। मरकट आसन की हम 3 स्थितियां करेंगे। तीनों स्थितियां सियाटिका के लिए विशेष लाभकारी है। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना लेते हैं, लगभग 1 फीट की दूरी बना लेते हैं और पहले वाली स्थिति को दोहराते हैं। जैसे हमने दोनों पैरों को एक दिशा में दाईं ओर झुकाया और कमर और गर्दन को बाईं ओर झुका दिया। वापस थोड़ा सा एंगल चेंज करने से, स्थिति चेंज करने से लाभ की स्थिति भी चेंज हो जाती है। अलग तरह से हमें शरीर में लाभ मिलता है। फिर दूसरी तरफ से सेम यही स्थिति रहेगी। वापस। अब मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। दोनों पैरों को सामने खोल लेते हैं सीधा। अब हम अपने एक पैर को उठाते हैं, किसी एक पैर को उठाते हैं। अब हमने अपना बायां पैर उठाया और बाएं पैर को उठाते हुए दाएं हाथ के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। हम दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं, प्रयास करते हैं। पकड़ में नहीं आता है, जितना हो पाता है उतना प्रयास करते हैं। वापस। ऐसे ही दूसरी तरफ से सेम स्थिति बनेगी। बाएं पैर को उठाया और दाईं ओर झुकाया और दाएं हाथ से उसको हमने पकड़ लिया है। वापस। जितना आपसे हो पाए प्रारंभ में सामर्थ्य अनुसार प्रयास करते हैं। ऐसे वापस। इसके बाद अगला जो अभ्यास है पादव्रतासन। ऐसे अपने एक पैर को उठाएंगे और धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे गति से नहीं, बहुत सहजता के साथ, दोनों दिशाओं में। ऐसे। फिर दाएं पैर को भी उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। फिर बाईं ओर से उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में हम इसको घुमाते हैं। उत्तान पादासन। एक एक पैर को उठाते हैं, ऐसे। ये हुआ उत्तान पादासन। इसके बाद अगला जो अभ्यास है वो है पवन मुक्तासन। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हुए प्रयास करेंगे, नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। वापस। इस तरह से प्रारंभ में एक एक पैर से भी दोहरा सकते हैं। दाएं पैर से सामर्थ्य अनुसार सहजता के साथ करना है। फिर बाएं पैर से। तो ये हो गए कमर के बल लेटने वाले आसन। अब हो जाएगा पेट के बल लेटने वाले आसन। ऐसे उल्टा लेट जाते हैं। हम उल्टा लेट जाते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ हमारे जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को श्वास भरते हुए उठाएंगे। दायां और बायां अलग अलग पैरों से अभ्यास को दोहराते हैं। ऐसे। अब हम अपने दाएं हाथ को सामने रखेंगे, थोड़ी स्थिति चेंज कर लेंगे और एक हाथ हमारा कमर पे रहेगा। अब इस अभ्यास को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने दायां हाथ उठाया है
दायां हाथ हमारा सामने है तो हम बाएं पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे, विपरीत दिशा से उठाएंगे, दायां हाथ और बायां पैर, वापस हाथ चेंज कर लेंगे और पैर भी चेंज कर लेंगे। वापस अब सामने से दोनों हाथ भी उठाएंगे और पैर भी उठाएंगे, लगभग आधा फुट से 1 फुट तक, लगभग जितना उठा पाए आप सामर्थ्य अनुसार उठाने का प्रयास करेंगे। तो ये हुए कुछ अभ्यास जो हम लेट कर कर सकते हैं। अब कुछ अभ्यास जो हम खड़े होकर करेंगे, ठीक है, खड़े होकर होने वाले अभ्यास। सबसे पहले करते हैं इसमें कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने रखेंगे और दोनों हाथों को हम पीछे कमर के पीछे घुमाते हुए ले जाएंगे, गर्दन उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। वापस दूसरी तरफ से दोनों हाथ हमारे दाईं ओर से पीछे की ओर और कमर और गर्दन उसके विपरीत दिशा में। वापस बहुत ही सहजता के साथ अभ्यास करना है। गर्दन को अपने हाथों के बिल्कुल विपरीत दिशा में रखना है, ऐसे। वापस इसमें एक अभ्यास और कर सकते हैं। इस अभ्यास का नाम है गरुड़ासन। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अभ्यास, निरंतर अभ्यास से आप कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, दाएं पैर को उठाया और बाएं पैर पे इस तरह से हम पैर को रखेंगे और हाथ की स्थिति ये रहेगी, गरुड़ासन। यह भी सियाटिका में उपयोगी अभ्यास है। वापस दूसरे पैर से भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। दूसरे पैर से ऐसे इस अभ्यास को दोहराया और ये स्थिति हमने बनाई, यह हो गया हमारा गरुड़ आसन। ऐसे इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अंतिम अभ्यास है वह है ताड़ासन। यह अभ्यास भी बड़ा उपयोगी है। बहुत सहजता के साथ इस अभ्यास को हम धीरे धीरे दोहराते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और सामने से श्वास भरते हुए हथेलियों को आसमान की ओर खोलते हुए पूरा वजन हम पंजों पे रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा देते हैं, ऐसे 5 से 7 बार से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे इस अभ्यास की आवृत्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हुए कुछ ऐसे अभ्यास जो कि सियाटिका जैसी गंभीर समस्या में हमें लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो इन आसनों का हम बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सियाटिका जैसी गंभीर समस्या में लाभ मिलेगा। क्योंकि सियाटिका एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा हमारे शरीर को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई विशेष ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि हम इस समस्या से निजात पा ही नहीं सकते। कुछ दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हुए, नियमित दिनचर्या में योग को जोड़ते हुए, आयुर्वेद और कुछ दवाओं का उपयोग करते हुए हम इस समस्या से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो ये हुआ आज क्या हमारा सियाटिका से संबंधित योगा सेशन। तो आप सभी को नमस्ते।